कल कहानी आधी ही हुई थी जब व्हाइट ने गले का टेस्ट कराने के लिए बुला लिया। आज हम 2022 की भारत की सुपरहिट वेब सीरीज का अनुवाद जारी रखते हैं। राम और वकील साहब ने जान जोखिम में डालकर फंसे हुए बच्चे को बचाया। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे एक साथ खाना खाते हैं, पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं। इस दौरान उन्होंने गहरी दोस्ती बना ली है। राम प्रतिदिन मांस खरीदता है और खतरनाक जानवर को खिलाता है। वकील साहब भी चित्र लेकर भेड़ पालक को ढूंढने में लगा हुआ है। राम उसे देखने के लिए उत्सुक है। कुछ यूं हुआ कि हवा ने चित्र को उड़ा दिया। जब वकील साहब चित्र पकड़ने गए तो राम ने देवी जेन को फिर से देखा। वकील साहब ने उसकी इच्छा को समझ लिया और मदद करने के लिए कुछ लोहे की कीलें उठा लीं ताकि दोनों अच्छे दोस्त मौका बना सकें। सड़क पर कीलें डाल दी और जल्द ही जेन ने देखा कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। वह सड़क किनारे रुक गई और पास के बाजार में जाने के लिए परेशान थी। राम ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे सवारी दी। जैसे ही राम ने जेन को जाना सुना कि वह मैरी के साथ रहती है, उसे उम्मीद की किरण दिखी। जेन ने जाते समय उसे निमंत्रण दिया कि वह मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में शामिल हो। जब वकील साहब और राम आमंत्रित हुए तो वे पार्टी में सबसे आकर्षक बन गए और तमाम खूबसूरत महिलाएं तारीफ करने लगीं। पार्टी खत्म होने के बाद राम को आखिरकार गवर्नर के घर में घुसने का मौका मिला। जैसे ही जेन नमकीन लाने गई, राम ने मैरी को कैद में पाया। बाहर गार्ड सख्त पहरा दे रहे थे। राम ने मैरी को वादा किया कि वह आज रात उसे बचाएगा। इसी दौरान वकील साहब ने भागे हुए ग्रामीण को पकड़ लिया और कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। वह शीघ्रता से भेड़ पालक को ढूंढना चाहता था, लेकिन ग्रामीण ने काफी यातना सहकर भी गद्दारी नहीं की। रात में आदमी ने एक जहरीला सांप देखा और लकड़ी के टुकड़े से आवाज किया। सांप को पास बुलाकर उसने उसे तेजी से पकड़ लिया। जब वकील साहब दोबारा पूछताछ की तैयारी कर रहे थे, आदमी ने मौके का फायदा उठाकर सांप को वकील साहब पर फेंक दिया। दुर्भाग्य से वकील साहब सांप के कांटे में पड़ गए। यह सांप काला था और 1 घंटे के भीतर इलाज न होने पर जानलेवा जहर फैल जाएगा। अंग्रेज इस जहर का इलाज नहीं कर सकते, इसलिए वकील साहब यहां पर बस मौत का इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति को समाप्त कर देंगे और मन को शांति मिलेगी, किंतु ऐसा नहीं किया। उल्टा रस्सी काटकर उसे मुक्त कर दिया। उनकी अंतिम इच्छा राम से विदाई लेने की थी। उस समय राम मैरी को बचाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें दिखाई दिया कि दाढ़ी वाले व्यक्ति गंभीर स्थिति में हैं। चरवाहे होने के नाते उन्होंने तुरंत समझा कि एक काले धारी वाले सांप ने उन्हें काटा था। उन्होंने जल्दी से एंटीवेनम बनाने के लिए स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल किया और समय रहते बचा लिया। दोस्त की सुरक्षा उन्होंने राहत महसूस की। अंत में पता चला कि राम वह चरवाहा है जिसे वह खोज रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पकड़े जाने वाला उनका अच्छा दोस्त होगा, लेकिन उनकी भी अकथनीय कठिनाइयां थीं। इस समय राम और उनके साथी एक ट्रक में किले में घुस गए। उन्होंने ट्रक के तिरपाल को तेजी से उधेड़ा और अगले पल राम एक मशाल के साथ जानवरों के झुंड के साथ किले में घुस गए। सबने तब जानवरों को पकड़ने का उद्देश्य समझा। जानवरों का जो झुंड गुजरा, किला तुरंत अराजकता में बदल गया। राम जंगली हमलों से निकलते हुए मैरी की खोज में थे। मैरी ने लंबे इंतजार के बाद एक मौका पाकर भागने का प्रयास किया, किंतु फिर से गार्ड ने धर दबोचा। राम ने इस दृश्य को देखा और तत्काल आवेश में आकर गार्ड को धरती पर पटक दिया। जानवरों की मदद से उन्होंने गेट की चाबी हासिल की। मैरी अब सुरक्षित थीं, पर तभी दाढ़ी वाले ने युद्ध वाहन चला व उन्हें धरने की कोशिश की। राम इसकी कल्पना भी नहीं कर सके थे। राम के दोस्त पुलिस में थे। यह बात सहन करने योग्य थी, पर वे हमेशा संघर्ष पथ पर चलते थे। शुरू में लगा कि यह मजाक है, पर दाढ़ी वाले ने हथकड़ी निकाल उन्हें अरेस्ट करने का प्रयास किया। राम ने जोरदार प्रतिकार किया। वह उन्हें मुक्का मारकर गिरा और चाबी नाले में जा गिरी। अचानक दोस्त से शत्रु बन गए। राम ने चेन उठाई और लोहे की लड़ाई शुरू हुई। उसी वक्त एक बाघ उछल कर आया। राम ने अवसर देखकर किले की ऊंचाई पर चढ़ गए, किंतु जब मैरी को बचाने के लिए नीचे उतरने वाले थे, दाढ़ी वाले आ गए और रास्ता रोका। गुस्से में राम ने दाढ़ी वाले को पंच मारा। 800 चेटे आए। इस बीच गवर्नर ने राम पर बंदूक तान दी। बचने के कोई रास्ते न पाकर राम को जल्द से जल्द पकड़ लिया गया। दाढ़ी वाले की बड़ी सफलता हुई और अंत में उन्हें सम्मानित किया गया और वे उच्च पद पर पहुंचे। अगले दिन गवर्नर ने राम को सबके सामने प्रताड़ित करने के लिए लाया। वे तब तक मारे गए जब तक वे घुटने टेक कर क्षमा नहीं मांग लेते। कोड़े मारने वाला दाढ़ी वाला ही था।